केरल की नर्स निमिषा प्रिया की जिंदगी में उम्मीदों का नया सूरज तो निकला, लेकिन आशंकाओं के बादल ने उसे फिर से घेर लिया है। निमिषा प्रिया पर यमनी नागरिक तलाल अब्दुल महदी की हत्या का आरोप है। 16 जुलाई को यमन में नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन यमन सरकार ने प्रिया की फांसी की सजा को ठीक एक दिन पहले टाल दिया। यह सब सुन्नी मुस्लिम नेता कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार की पहल पर हुआ, जिन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए यमन के प्रमुख सूफी नेता शेख हबीब उमर बिन हाफिज से मदद मांगी। तो मुसलियार ने यमन के अधिकारियों से 16 जुलाई को होने वाली फांसी को अस्थायी रूप से स्थगित करने का अनुरोध किया, जिसे यमन के अधिकारियों ने मान लिया। कंथापुरम में भी अबू बकर मुसलियार, शेख हबीब उमर बिन हाफिज दोनों इस कोशिश में हैं कि पीड़ित का परिवार ब्लड मनी को स्वीकार करके निमिषा को माफ कर दे। लेकिन अब खबर आई है कि पीड़ित परिवार ने ब्लड मनी लेने से इनकार कर दिया है और पीड़ित परिवार निमिषा को माफी देने को तैयार नहीं। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स को अरबी में दिए 14 जुलाई के एक इंटरव्यू में महदी के भाई अब्दुल फत्ताह ने शरिया कानून के तहत किसास की मांग दोहराई और कहा कि निमिषा को उसके अपराध के लिए सजाए मौत दी जानी चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने किसी भी तरह के ब्लड मनी को स्वीकार किए जाने से इनकार किया है। साथ ही अब्दुल फत्ताह ने भारतीय मीडिया में चल रही उन खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि तलाल ने निमिषा के साथ दुर्व्यवहार किया और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्तिगत या पेशेवर विवाद, चाहे वो कितना ही गंभीर क्यों न हो, इतनी क्रूर हत्या, शव के टुकड़े करने और उसे छिपाने को सही नहीं ठहराया जा सकता। अब्दुल फत्ताह ने बताया कि निमिषा और तलाल के बीच पहले संबंध प्रोफेशनल थे, जो बाद में व्यापारिक साझेदारी में बदल गए और फिर उसके बाद उनका निकाह हुआ, जो लगभग 4 सालों तक चला। केरल की 38 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया बेहतर नौकरी के अवसरों की तलाश में 2008 में यमन चली गई थी, जहां उसने तलाल मेहदी के साथ पार्टनरशिप में क्लिनिक खोली। वक्त के साथ दोनों के संबंध बिगड़ते गए। अपने बचाव में निमिषा ने कोर्ट को बताया कि मेहदी ने उसका उत्पीड़न किया, क्लिनिक में होने वाले लाभ के पैसे उसे नहीं दिए और यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया। निमिषा ने यमनी अधिकारियों को बताया कि उसने तलाल से अपना पासपोर्ट वापस लेने की कोशिश में ही उसे बेहोशी की दवा दी थी, लेकिन इसके ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। 2017 में निमिषा को महदी की हत्या का दोषी ठहराया गया था। 2020 में यमन की कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। तब से वे अमन की राजधानी सना की जेल में हैं, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। निमिषा की जान बचाने के लिए निमिषा के परिजनों ने महदी के परिवार को करीब $1 मिलियन की ब्लड मनी देने की पेशकश की है। दरअसल यमन के शरिया कानून में माफ़ी का भी एक प्रावधान है, जिसके तहत हत्या के दोषी को माफ़ी मिल सकती है, बशर्ते पीड़ित परिवार मुआवजा की राशि को स्वीकार कर ले। निमिषा की सजाए मौत को स्थगित करने के लिए भारत सरकार की ओर से राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि मामले के समाधान के लिए और वक्त मिल सके। वहीं धार्मिक नेता कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। 94 साल के मुसलियार, जिन्हें आधिकारिक तौर पर शेख अबू बकर अहमद के नाम से जाना जाता है और जिन्हें भारत के ग्रैंड मुफ्ती की उपाधि मिली हुई है। यमन में एक कत्ल हुआ। वो कत्ल के बाद कोर्ट में जाके केस हुआ। वो केस में एक औरत का नाम है निमिषा प्रिया, वो नॉन मुस्लिम है। वो ये औरत को कत्ल करने का हुक्म हुआ है। वहाँ का उलमा से बोल दिया, इस्लाम में कत्ल के बजाय दियत देना, कवद देना, ये भी है। ऐसा दियत कबूल फरमाएगा या करेगा या नहीं करेगा, ये आप पूछ के, अगर दियत कबूल होना हो तो वो देने के लिए इधर पार्टी तैयार है बोल के मैं वहाँ से उलमा से गुजारिश किया। एक गुजारिश वो लोग
बोलने के बाद उसको बाल योग तैयार हो गया, बाल योग तैयार नहीं हुआ, वो उसके बारे में अभी बात हो रहा है। वो देने को वो लोग तैयार है, वो दिए तो कत्ल से छोड़ देगा, ऐसा काजी का हुक्म है। अभी उसके लिए अभी बात कर रहे हैं खानदान से, सब इसको कबूल किए तो कत्ल छोड़ देगा, अगर कबूल नहीं किए तो नहीं छोड़ेगा। अभी यहाँ तक पहुँच गया। कल कत्ल का दिन मुकर्रर किया था, वो चंद दिन के लिए ये काली वहाँ यमन का काली चेंज किया, उसके बाद चंद दिन के लिए वो तगैर कर दिया हुक्म को। हम तो एक इंसान की हैसियत से ये करने की तलब किया, हाँ ऐसा तलब कबूल किया तो इंडिया में मुसलमान को बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ मुसलमान हिंदू सब एक ही प्लेटफॉर्म में रहने वाला है, और रहने वालों को कुछ मशक्कत कमती होता है। ये अगर जारी रहे तो बहुत अच्छा होगा। मुसलियार के कहने पर ही यमन में कबीलियाई नेताओं, धार्मिक विद्वानों और पीड़ित के रिश्तेदारों के साथ बैठकें चल रही हैं ताकि अंतिम वक्त में सुलह की संभावना तलाशी जा सके। शरिया कानून के जानने वालों का कहना है कि निमिषा प्रिया को वापस लाने के लिए अब सावधानी पूर्वक कदम उठाने की ज़रूरत है। वहीं इस मामले ने पूरे देश में चिंता की लहर पैदा कर दी है और कई लोगों ने भारत सरकार से निमिषा प्रिया की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास करने की मांग की है। 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होनी है, जिसमें आगे की कार्रवाई तय होगी।